अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन 8-10 पॉइंट्स हैं, खबरें नहीं हैं, पॉइंट्स हैं, लेकिन अहम तरीन पॉइंट्स हैं। यूं समझे कि निचोड़ है जो पॉलिटिक्स और करंट पॉलिटिक्स से दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए बहुत ही अहम, मैं समझता हूँ अलार्मिंग सी चीज़ें हैं कि यूं समझें कि एक एक पॉइंट एक एक वीलॉग के बराबर है। वो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी से आपको बता दूं। सबसे पहले तो गुज़श्ता रोज़ परवेज़ खटक साहब ने एक बयान दिया था और उसमें उन्होंने कहा था जनाब कि मुझे तो बल्ला ऑफर किया गया था, लेकिन मैंने रिटर्न तहरीरी तौर पर इनकार कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। साफ ज़ाहिर जो ऑफर की थी वो इलेक्शन कमीशन ने की थी और इलेक्शन कमीशन उसी वक्त जनाब इलेक्शन कमीशन के कान लाल हो गए। उन्होंने फौरन तरदीद की, लेकिन जो माहिरीन कानून वो कहते हैं कि अब जब पीटीए अदालत जाएगी तो उनमें परवेज खटक का बयान बहुत फायदा मंद होगा। अदालत में उनकी तरदीद भी और उनका बयान भी ये बहुत काम देगा और इससे उनको बल्ला वापस मिलने में पीटीआई को आसानी हो सकती है। दूसरी बात, अब तक हुआ क्या है जनाब, अगरचे पीटीआई बड़ी खुशियां मना रही, लेकिन हुआ क्या है? दो बड़े इवेंट्स हुए हैं जनाब जो इमरान खान के लिए बेहतर हैं। पहला तो सुप्रीम कोर्ट से जो साइफर केस में जमानत उनकी और शाह महमूद कुरैशी की हुई थी, और उसको जनाब यूजलेस किस्म का रिलीफ कहना चाहिए। क्यों? वो तो जेल में है, जमानत मिले या ना मिले, बहरहाल वो होम्योपैथिक किस्म का रिलीफ है। लेकिन सबसे बड़ा रिलीफ के कागजात जमा हो गए हैं और 2434, मतलब बड़ी तादाद में सबसे ज्यादा कागजात जमा हुए। ये अलबत्ता एक सबसे बड़ा फायदा है। अब इस फायदे को मजीद बेनिफिट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, ये अहम है। जब से जनाब उन्हें अंदाजा हुआ है यार लोगों को कि बड़े तादाद में कागजात जमा हो गए, अब उनको माइनस करने और उनको खत्म करने के लिए तुले हुए हैं कि ये 859 तक भी ना रहे, 2400 से इन्हें 300 पर ले आना है, मतलब सारे के सारे खत्म करने हैं। उसके लिए कुल्हाड़ा चलाने के लिए तैयार है, लेकिन पीटीआई ने भी तैयारी कर ली है। अब वो कैसे जनाब कुल्हाड़ा तैयार कर रहे हैं जनाब, वो पीटीआई एक बयान हल्फी तैयार कर रही है। बयान हल्फी से पहले मैं आपको सलमान अकरम राजा साहब की एक बड़ी ही अहम तरीन पॉइंट है वो बताना चाहता हूं। सलमान अकरम राजा साहब का कहना यह है कि फर्ज करें उन्हें बल्ले का निशान नहीं भी मिलता, फिर भी पार्टी बरकरार रहेगी। और ये जो कंसेप्ट है कि उन्हें मखसूस खवातीन की नशिस्तें या अकलियतों की नशिस्तें हैं, उस हवाले से उन्हें जनाब मखसूस सीटें नहीं मिल सकेंगी। वो कहते हैं जी नहीं, ये हमें मिल जाएंगी, बल्ले का निशान चाहे ना भी मिले लेकिन हमें ये सीटें मिल जाएंगी। उसमें लॉजिक क्या है? लॉजिक वो कहते हैं जी पार्टी तो बरकरार है ना, पार्टी तो बरकरार, और जिन्होंने कागजात जमा कराए उन्होंने लिख के दिया अपने कागजात में कि हम पीटीआई के कैंडिडेट हैं। अब अगर चाहे इलेक्शन कमीशन उनको उनका निशान नहीं भी देता, लेकिन वो पार्टी के कैंडिडेट रहेंगे। अब इसमें कितना वजन है इसका आप खुद अंदाजा कर लें। वो कहते हैं जी हम जब अदालत में जाएंगे, चाहे हमें बल्ले का निशान नहीं भी मिला होगा और ये सारे के सारे लोग मुख्तलिफ जनाब निशानात पर जीते होंगे, लेकिन चूंकि वो हमारी पार्टी के होंगे लिहाजा हम क्लेम करेंगे कि नहीं जी हमें वहां पर जो हमें मखसूस नशिस्तें जो बनती हैं खवातीन की और अकलियतों की, वो हमें दी जाएं। लेकिन अभी तक जनाब इलेक्शन कमीशन इस पर तैयार बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, और उन्होंने जो अभी स्क्रूटनी कर रहे हैं उसमें बाकी तमाम जमातों, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक लब्बैक वगैरह वगैरह, आईपीपी, सबकी इंटरटेन कर रहे हैं, टीएलपी, लेकिन तहरीक इंसाफ की लिस्ट को कंसीडर ही नहीं कर रहे। लेकिन सलमान अकरम राजा का बहरहाल एक दावा मौजूद है कि नहीं, या तो फिर पार्टी ही खत्म कर देते। पार्टी जब इलेक्शन कमीशन के पेरोल पर मौजूद है, उनकी वेबसाइट पर मौजूद है, उनकी लिस्ट में मौजूद है, सिर्फ सरबराह नहीं है, तो वो जनाब इस तरह नहीं कर सकते, ये कानूनी तौर पर गलत होगा। लेकिन पीटीआई बड़ी पुरुमीद है कि उन्हें वैसे भी जनाब निशान जो है वापस मिल जाएगा। लेकिन अब कर क्या रहे हैं जनाब, यहां दो गेमें हो रही हैं। एक तो पीटीआई चाहती है कि इन तमाम जो अरकान हैं जिनको जनाब वो अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, चाहे वो टिकट दें या ना दें, या टिकट दें आगे एक्सेप्ट ना भी हो, उनको अवाम में, पब्लिक में इमरान खान साहब जब कहेंगे कि ये जनाब मेरा कैंडिडेट है, तो उनसे पहले वो बयान हल्फी ले रहे हैं कि वो जीत कर पार्टी का वफादार रहेगा, कहीं और ना जाएगा। अब बयान हल्फी की क्या अहमियत हो सकती है आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। बयान हल्फी अगर काम करने पे आए तो बड़ा काम करता है, लेकिन काम करने पर ना आए तो उठाकर फेंक दिया जाता है। दूसरी तरफ ये इतलात भी हैं जनाब के जो रिटर्निंग अफसर हैं उन्होंने भी तैयारियां कर ली हैं जनाब, वो भी सिर्फ उस शर्त पर वो कागजात जो वसूल कर लिए हैं, उन्होंने थोड़ा सा कान में कह दिया है। उसने कहा भाई अगर पीटीआई के रहना है ना आपने, तो फिर तो कागजात ना जमा होंगे ना मंजूर हो। उन्होंने कहा जी जमा तो करो आप, फिर बाद में देख लेंगे। अब जनाब मंजूर करते हुए बाकायदा उनसे बयान हल्फी भी शायद ले लिया जाए ऑफ द रिकॉर्ड
या फिर कम अज कम सिर्फ उन्हीं को उन्हीं के कागजात मंजूर किए जाएंगे जो हलफ देंगे कि वो इलेक्शन जीतने के बाद आजाद रहेंगे, पीटीआई में नहीं जाएंगे। यानी दोनों तरफ से हलफ लेने की कोशिश की जा रही है। अब ये हलफ किस हद तक काम आ सकते हैं ये बाद में उसका अंदाजा किया जा सकता है। जब हलफ की बात आ रही है तो जनाब अब वोट भी हलफ पे लिए जा रहे हैं। आपको पता है मुजफ्फरगढ़ में बासित सुल्तान बुखारी साहब एक कौमी और 2 सूबाई हलकों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, शायद उनकी अहलिया भी उस पर इलेक्शन लड़ेंगी। तो सुल्तान बासित सुल्तान बुखारी यानी सुल्तान असल में बुखारी ग्रुप है, उनके वालिद, उनके जो भाई थे पिछली मरतबा वो पीटीआई में थे और ये नून लीग में थे। अच्छा, तो वो जनाब क्या गेम कर रहे हैं, वो जनाब हलफ ले रहे हैं बाकायदा कुरान मजीद पर, और वीडियो वायरल हो गई है कि जनाब आप वोट हमें देंगे, हमारे साथ खड़े रहेंगे। अब इस हलफ की जो कुरान पर हलफ किया है इसकी क्या अहमियत है, इसको भी इलेक्शन कमीशन देख सकता है कि उसका कोई रिजल्ट निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। दूसरी तरफ जनाब हलफ पर वोट खरीदे भी जा रहे हैं। जनाब हारून रशीद साहब ने एक वीडियो, उनके पास एक्सक्लूसिव वीडियो थी, उन्होंने वो चलाई भी सही अपने जनाब वेब चैनल पर, कि अलीम खान साहब के जो उम्मीदवार हैं ना जनाब, जो कैंडिडेट्स हैं, वो वोट बाकायदा खरीद रहे हैं और कम से कम जो बोली लगी है वो 5,000 रुपए पर वोट लगी है। देखें बड़ा हाई रेट वैसे निकाला है। वो कहते हैं जुए का सिट्टे का रेट निकाला जाता है ना, तो इस मरतबा बड़ा अच्छा रेट निकला है और पहला रेट ही जो निकला है वो 5,000 है। पहले वरना 1,500 से शुरू होता है और फिर आगे बढ़ता है, तो आगे ये जनाब बढ़ेगा। तरीकाकार क्या इख्तियार किया जा रहा है कि फिलहाल उन लोगों से कहा जा रहा है हाँ जी हम आपको 5,000 रुपए देंगे, और फिलहाल 200-500 रुपए जनाब उनको इब्तदाई तौर पर ठप्पी जिसे कहते हैं ना जी, बयाना, वो दिया भी जा रहा है और उनसे शनाख्ती कार्ड की फोटो कापी ली जा रही है। अब उसको मैच किया जाएगा वोटर लिस्टों में कि वाकई जिनको हम पैसे दे रहे हैं उनका वोट हमारे पास है भी सही या नहीं, या किसी और हल्के के हैं। तो जनाब जो कंफर्म हो जाएंगे कि जनाब हाँ ये तमाम जो फोटो कापीज हैं ये हमारे जनाब वोटर लिस्टों में मौजूद हैं, फिर जनाब उनको 5,000 रुपए दे दिया जाएगा और उनसे शनाख्ती कार्ड ले लिया जाएगा। और ख़ास तौर पर ख़वातीन के वोट, तो ख़वातीन का तो ये होता है ना कि मर्द जो होता है वो तो जिसका शनाख्ती कार्ड हो वही जाकर सिर्फ वोट दे सकता है। ख़वातीन का बड़ा आसानी है, फोटो होती ही नहीं, जिसको मर्जी बिरामा बीवी बना के जनाब आप भेज दें और वोट जनाब ले लें। तो उनका ख्वाहिश ये है कि कम से कम 30-40 हज़ार जो है वो जो औरतों के है ना जी वोट, वो शनाख्ती कार्ड सेव कर लिए जाएं, अपने पास रख लिए जाएं, 5-5 हज़ार रुपए। और फिर अगर देखा जाएगा तो मुतलका ख़वातीन ही आएंगी, वही वोट डालेंगी, उनको फिर पेमेंट मजीद भी कर दी जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं आती तो फिर अपनी ख़वातीन मौजूद होंगी, वो जाएंगी जनाब एक एक करके वो वोट डालती जाएंगी। बल्कि कोशिश की जाएगी अपनी ख़वातीन के जरिए डलवाया जाए वोट। क्यों? वो जो पैसे लेके जनाब अम्मा बिरामा माई जनाब जो जाएगी, हो सकता है आखिरी वक्त में तीर पर लगा दे, आखिरी वक्त में जनाब किसी और अगर बल्ला होता है तो बल्ले पे लगा ले। तो इनकी जनाब ख्वाहिश है कि उकाब पर वो निशान लगे और अपने हाथ से लगाए जाएं। ये जनाब इस तरीके से वोट भी खरीदे जा रहे हैं। पीटीवी ने जनाब बड़ा ब्लंडर मारा है, बड़ा ब्लंडर। वैसे ऐसा होता नहीं है, आमतौर पर पाकिस्तान टेलीविजन जो था वो हमारी जुबान की पहचान था और हमारी तारीख की पहचान था। तो गुज़श्ता रोज जो 25 दिसंबर जनाब यौम कायद मनाया गया और क्रिसमस भी था, उसमें जनाब पीटीवी ने कहा कि 25 दिसंबर जो है वो सबको पता है, ये मतलब हाँ बच्चे को पता है कि ये कायद आजम का यौम पैदैश है। लेकिन जनाब पीटीवी पे अनाउंस किया गया कि 25 दिसंबर कायद आजम का यौम वफात है। इसे कहना चाहिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी मतलब हमारी पीटीवी की हालत ये रह गई है, तो बाकी क्या होगा, अल्लाह ही हाफिज है जनाब जी। बड़े 2-4 हल्के हैं जनाब, बड़े जबरदस्त वहां कंटेस्ट हो रहा है। एक तो आपको पता है गुलाम सरवर खान और चौधरी निसार का हल्का है। चौधरी निसार साहब की ख्वाहिश है कि उन्हें पीटीवी जो पीटीआई है वो थोड़ा उन पर जनाब थोड़ा सा ख्याल करे और अपना कैंडिडेट वहां पर ना लाए। क्यों? जो गुलाम सरवर साहब हैं वो पहले ही आपको पता है वो उधर जा चुके हैं, आईपीपी में जा चुके हैं। तो ऐसे में जनाब जो चांस जो बनते हैं वो चौधरी निसार के बनते हैं, और अगर पीटीआई उन पर थोड़ा सा वजन डाल देती है तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर तो हर सूरत में चौधरी निसार जीत जाएंगे। बहरहाल दिलचस्प किस्म का मुकाबला होगा। वहां पीटीआई अपना टिकट किसी को देती है या नहीं देती, ये जो हल्के, एक तो शेख रशीद वाला हल्का रावलपिंडी वाला, और दूसरा जनाब ये भी रावलपिंडी का ही हुआ चौधरी निसार वाला हल्का। ये बड़ा दिलचस्प है कि इसमें पीटीआई क्या स्ट्रेटेजी इख्तियार करती है। आपको पता है शेख रशीद साहब तो कह रहे हैं जी हम नस्ली और असली हूं, मैंने तो जनाब चिल्ला काट लिया, मैंने तो आपके खिलाफ बयान भी नहीं दिया, लेकिन
लेकिन बहरहाल अंदर से गेम वो कर आए, वो तो आपको पता है। और अब पता नहीं कि वो बाद में उनका वोट मिले। वो तो कहते हैं मैं वोट दूंगा, मैंने पहले भी वोट दिया, जब भी जरूरत पड़ी। मेरा जो कलम दवात का जो वोट था वो मैंने पीटीआई को दिया, आइंदा भी दूंगा, कुछ भी हो जाए। तो अब बहरहाल ये एक अहम हल्के होंगे, इन पर नजर रखना होगी। आप भी नजर रखिएगा, मैं भी रखूंगा जनाब। अच्छा, एक और दिलचस्प जो हल्का है जनाब, वो लाहौर का है। लाहौर में जनाब आपको पता है लतीफ खोसा साहब पीपल्स पार्टी छोड़कर पीटीआई में हाल ही में शामिल हुए, और उन्होंने जनाब वहाँ जो पोश इलाका है जिसे कहते हैं ना जी, कि डीएचए, वहाँ से जनाब वो इलेक्शन, वो तकरीबन सारा एरिया है, वहाँ से जनाब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं पीटीआई की तरफ से। और बिलावल भुट्टो साहब ने भी उसी हल्के में आकर कागजात जमा कराए हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा कि एक तरफ लीडर होगा पीटीआई, जो पीपल्स पार्टी का है, चेयरमैन होगा, और दूसरी तरफ ताज़ा ताज़ा वहाँ से मुनरिफ होकर पीटीआई में जाने वाले लतीफ खोसा, यानी बिलावल के मुकाबले में तो जनाब नौमोज, मतलब उनकी छोटे हैं ना जी उम्मीदवार, उतने बड़े नहीं हैं। लेकिन जब पीटीआई का वजन पड़ता है तो फिर बड़ा दिलचस्प होगा। अगर इमरान खान साहब जेल में बैठकर लतीफ खोसा के जरिए बिलावल भुट्टो को शिकस्त दिलाते हैं, तो यह भी बड़ा दिलचस्प किस्म का जनाब मौका होगा, और इसको वाकई इसको याद रखा जाएगा। आखिरी बात मैं कहता हूं, ये सब ने जनाब ये कह दिया राना सनाउल्लाह केस बड़ा गलत था, मंशियात केस बड़ा गलत था, बड़ा गलत था, बड़ा गलत था, और उस पर प्लेथन डाल दिया गया। लेकिन अब इतलात ये आ रही हैं कि नहीं जी, वो गलत नहीं था, वो केस दुरुस्त हो सकता है, वो दुरुस्त था। यही वजह थी कि फर्द जुर्म आयद नहीं करने दी गई थी जनाब। और इस पर फिलहाल तो एजेंसियों की सत्ते खैर है ना जनाब। आपको पता है ये तब हुआ था जब कमर जावेद बाजवा साहब की शहबाज साहब से 2019 में गोटी फिट हो गई थी, और फौरी तौर पर यह केस जनाब दबा दिया गया था। लेकिन अब शायद कोई इंडिपेंडेंट कभी तहकीकात हो तो पता चले कि राना सनाउल्लाह साहब का वो केस ऐसे ही नहीं था, वो दुरुस्त भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता दुरुस्त है, लेकिन दुरुस्त भी साबित हो सकता है, ये रिकॉर्ड पर रहे, ये बात मैं कह रहा हूं जनाब। ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।